सबसे बड़ी बात, DSSS भी एक बहुत कंपेटिटिव एग्जाम है। मैंने हमेशा से बोला है इससे बेस्ट जॉब मैंने नहीं देखी है। एक ड्रीम होता है कि हमें दिल्ली की जॉब दिल्ली में मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे। तो जर्नल पेपर में आपके हिसाब से कितना स्कोर होना चाहिए? मतलब अगर मैं बोलूँ तो 100 में से क्या स्कोरिंग बच्चे को टारगेट करना चाहिए? मतलब मैंने तो CDP को लेकर, ऑल्दो मेरा सब्जेक्ट नहीं, मैंने इसमें यार 50% तो आप बहुत आसानी से बस यही कर लोगे कि आपको पॉजिटिव रह के आंसर देने हैं। अभी जॉब कैसा चल रहा है, क्या बच्चों को एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? प्रेशर है या आपको लगता है भाई DSSS ही सबसे बेस्ट जॉब है? अगर हम बेस्ट की बात करें तो फिर मैं कहना चाहूँगा दिल्ली की जॉब सबसे बेस्ट है इन कंपैरिजन टू बिहार या राजस्थान अदर जॉब्स, है ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए DSSS से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे साथ। अब आप सब जानते हैं दोस्तों, DSSS की एक रीसेंट वैकेंसी आ चुकी है ना, और उसमें हम लोग DSSS की तैयारी में आपकी मदद कर रहे हैं। हमारे पास अब है जो DSSS में है सेलेक्टेड कैंडिडेट, विजय हमारे साथ हैं, ठीक है, और वो आपको आज शेयर करेंगे अपना इन हैंड एक्सपीरियंस कि आप कैसे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जो आपको तैयारी की एक टीचर बता सकता है कि आपको कैसे तैयारी करनी है, और एक वो जो ऑलरेडी टीचर वो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो बता सकते हैं। तो आज हमारे साथ विजय जुड़े हैं, वो अपना इन हैंड एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपको नहीं करना है, क्या आपको करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे होते हैं अपनी पढ़ाई में बट उसका आउटकम निकल के नहीं आता। तो सबसे बड़ी बात, DSSS भी एक बहुत कंपेटिटिव एग्जाम है। मैंने हमेशा से बोला है इससे बेस्ट जॉब मैंने नहीं देखी है। प्लम पोस्टिंग में इसको हमेशा से बोलता आया हूँ डे 1 से। तो मेरे हिसाब से इस जॉब को निकालना अपने करियर का एक सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो मानी जा सकती है। तो आइए हम बात करते हैं विजय से और 1 बाय 1 करके मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। 200 नंबर में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे क्रैक करना है, वो सारी बातें जो हैं वो आपको बताएंगे। तो वेलकम है विजय आपका, थैंक यू सो मच। और हम बिल्कुल जानना चाहेंगे कि आपने कैसे कैसे तैयारी करी और क्या आपका एक ओवरऑल एक्सपीरियंस है ये जर्नी का, और कैसे आप इस जॉब को देखते हैं और कितनी बढ़िया ये जॉब आप लोगों को बता पाएंगे। जी सर, जो दिल्ली में रहता है तो उनके लिए जॉब लेना तो मतलब बहुत एक ड्रीम होता है कि हमें दिल्ली की जॉब दिल्ली में मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे। तो इसका अगर सिलेक्शन प्रोसेस हम देखें तो सभी को पता है 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, पेपर पूरा होता है, उसमें सेक्शन वाइज होता है 20-20-20। तो मैथ्स आपका, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, और लास्ट में आपका साइकोलॉजी मतलब CDP आता है। तो सभी को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले मैं भी सोचता था कि हो सकता है जैसे मेरा एक सब्जेक्ट लूज है तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बाकी नंबर ले आऊँगा, बट ऐसे चल नहीं रहा है। मेरा भी एक एग्जाम इससे पहले हुआ था 2019 वाला, उसमें मेरा 2-3 मार्क्स से जो रह गया था। उसका रीज़न यही था, मुझे GK अच्छी नहीं लगती थी, तो मैं सोचा GK रहने देता हूँ, ये मुझसे होगी नहीं, बाकी सब करता हूँ, मैथ्स में अच्छे लाऊंगा, रीजनिंग में अच्छे लाऊंगा, इंग्लिश में अच्छे लाऊंगा। लेकिन GK ने फिर हमेशा मुझे दिखाया है कि हम किसी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते। तो मैंने उसे भी तैयारी करा, अपना जो भी पॉलिटी थी, हिस्ट्री थी, सबको पढ़ा, और उसमें ही मैंने कुछ बेसिक स्कोर किया, जो मतलब 10, 11, 12 इतना आपको हर जगह करना पड़ेगा। बाकी फिर मैथ्स में आपको 20 में से जितना भी ला पाओ, 19, या इंग्लिश में ला पाओ, वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। तो जर्नल पेपर में आपके हिसाब से कितना स्कोर होना चाहिए? मतलब अगर मैं बोलूँ तो 100 में से क्या स्कोरिंग बच्चे को टारगेट करना चाहिए? जैसे देखिए अब तो मैं खैर नहीं कहता, पहले एक इंक्लिनेशन था बच्चे का कि वो क्या कहते हैं इंग्लिश छोड़ देता था डर के मारे, क्योंकि अगर मानिए हिंदी बैकग्राउंड का सरकारी स्कूल का बच्चा है, वो कह रहा है मेरी तो इंग्लिश पुअर है, ठीक है, GK GS उसको सपोर्ट नहीं करता था, तो कहीं ना कहीं वो 2 पार्ट अगर छोड़ रहा है तो क्या वो 3 पार्ट से सिलेक्शन ला सकता है? सर कभी नहीं, वो 2 क्या, अगर वो एक भी छोड़ देगा तो सिलेक्शन नहीं हो सकता अब इस डेट में। पहले अगर हम बात करें कुछ 5-10 साल पहले, तो जब कट ऑफ लो जाती थी तो उस केस में आप छोड़ सकते थे जब होते होंगे सिलेक्शन, लेकिन अभी तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप कुछ छोड़ रहे हैं तो ऐसे बच्चे बहुत सारे बैठे हैं जो ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप उनसे आगे कैसे निकलोगे? तो इसके लिए आपको कोई भी सब्जेक्ट स्किप करने के बारे में कभी नहीं सोचना। आप स्कोर उसमें कम ला सकते हो बट स्किप कभी नहीं करना। आपको मिनिमम जो सबसे बेकार आपको लगता है उसमें भी आप 12 के आसपास मार्क्स ला पाओगे, और बाकी सब में आप 19-20 ला रहे हो, 18-19-20, तब आप सिलेक्शन के रेंज में आ सकते हो। मतलब अगर मैं बात करूं तो लगभग 70 से 80 नंबर तो
आपको हाँ, 100 मतलब जर्नल में लाने चाहिए, जर्नल में है ना? अगर पार्ट ए की बात करें। मैं भी बच्चों को यही बता रहा था कि भाई देखो अब इंग्लिश का जो टाइम है वो नहीं रहा कि आपकी कमजोर है। yes. 17-18 नंबर वहाँ पे मैथ्स की मैं सर से बात कर रहा था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 18 नंबर 17 नंबर वहाँ पे भी आने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो मैंने प्रॉब्लम देखी है वो ये है कि इसमें सेक्शन वाइज आपको सबमिट करना होता है। तो अगर मानिए आपके पास, जैसे कई बार हमारा एक टेंडेंसी होता है ना, पहले आसान आसान क्वेश्चन कर लो, फिर बाद में जाके हम लोग जो है टफ क्वेश्चन देख लेंगे। तो ये वाली लेवरेज इसमें नहीं है, ये वाला प्रॉब्लम मतलब मेरे को लगा। तो आप उसमें क्या कहेंगे? सबसे पहला सेक्शन वैसे कौन सा शो होता है? सबसे पहला सर उसमें रीजनिंग आता है, आपको रीजनिंग का सॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद आपका जीके आता है जो मतलब हो जाता है 4-5 मिनट में। फिर आपका मैथ्स आता है, फिर हिंदी इंग्लिश आता है। तो मैं इसमें एक सलाह देना चाहूँगा कि रीजनिंग और मैथ्स को मिला के अपने माइंड में रखो कि मैक्सिमम 40 मिनट या 45 दे सकते हो आप, मतलब क्योंकि टाइम तो लगना ही है उसको। आप हर क्वेश्चन 30 सेकंड में हो जाए ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो आप मैथ्स और रीजनिंग और साथ में जीके जो आता है 4 मिनट के आसपास उसको ले रहे हैं, तो टोटल इन तीनों के लिए आप 45 मिनट अपना रख सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना। तो जैसे रीजनिंग आया आपका 20 नंबर का खुला आपको, तो आप 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए जो आपको लग रहे हैं ये लंबे वाले, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट होता है, कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया, अगर आपने तैयारी करी तो आपको पता रहता है कि ये वाला टाइम लेता है, तो आप उसको उस टाइम स्किप करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आप 20 क्वेश्चन में पहुँच गए, अगर आप एक अच्छे बच्चे तैयारी करके गए हैं तो आपके जो है 15 के आसपास या 16 के आसपास ठीक हो रहे होंगे। फिर आपके 4 क्वेश्चन बचे और आपने वो स्पीड में करे हुए हैं, तो आप उन 4 क्वेश्चन में से 1-2 और अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो इसका मतलब आपको रीजनिंग के लिए आप 20 मिनट अपना दे सकते हैं। उस 20 मिनट में जितने आपसे हो रहे हैं, 17 हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं, 19 हो रहे हैं, अच्छी बात है। कभी भी 20 स्कोर करने की कोशिश मत करो कि रीजनिंग में बहुत अच्छा मैं तो 20 ही करके जाऊँगा इसमें, तो ऐसा मत करो। यहाँ एक छोड़कर अगर आपके हिंदी के 10-12 हो सकते हैं तो इससे बेटर क्या हो सकता है? सिलेक्शन लेना किसी को दिखाना थोड़ी कि रीजनिंग मुझे बहुत आती है। इसमें एक मेजर इशू मैंने ये भी देखा है कि जैसे मेरा मैथ फेवरेट है तो मेरे पास एक वो आ जाता है ईगो कि मैथ तो मैं पूरा करके आऊंगा, है ना, हाँ मैं सारे करके मानूंगा। वो क्या होता है, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है और वहां पे वो फंस जाता है। तो आप इंडिविजुअली अगर मैं रीजनिंग को टाइम देना चाहूँ तो मैं कितना टाइम देना चाहिए मुझे? 20 मिनट मैक्सिमम। 20 मिनट। और मेरे को मैथ को अगर देना है तो मैथ्स को भी 20 मिनट दे सकते हैं आप, 20 या 22 भी कर सकते हैं आप, चलेगा। 20-22 मिनट में मैथ्स कवर किया जा सकता है? किया जा सकता है सर। बाकी देखिए मैंने जहां तक अंदाजा लगाया इंग्लिश को 7-8 मिनट शायद मुश्किल हाँ से, 7 मिनट इंग्लिश और 6 मिनट हिंदी, 5-6 मिनट हिंदी जाएगा और मेरे ख्याल से 3-4-5 मिनट तक जीके जीएस जाता है। ये सारा जो पोर्शन है 15 मिनट या 20 मिनट का मैक्सिमम है। सब्जेक्ट पे कितना ओवरऑल फोकस आना चाहिए सर? सीडीपी साइकोलॉजी का बात, हाँ जो आपका मेन सब्जेक्ट है। तो जो हमारा साइकोलॉजी का 100 मार्क्स का आता है पार्ट बी में, तो वैसे अगर आप मतलब जनरली डिवाइड कर लेते हैं कि 1 घंटे में ये करूंगा 1 घंटे में वो करूंगा, तो ऐसा आप ना करके 70 मिनट पार्ट ए में लगा सकते हैं और जो 50 मिनट या 45 में भी आप 45 मिनट में आराम से 100 क्वेश्चन कर सकते हैं, जो आपके सीडीपी वाले 100 क्वेश्चन। राइट। तो उसका भी ऐसे ही है, 20-20 करके ही आता है। पहले आपके 20 क्वेश्चन खुलेंगे, उसके बाद वो आप सबमिट करेंगे, अगला 20 आएगा, अगला 20 आएगा, ऐसे ऐसे आएगा। मतलब 100 के 100 क्वेश्चन आपको एक साथ नहीं मिलने वाले हैं, 20-20 करके ही आएंगे उसमें भी। तो आसान रहता है कंपैरेटिवली? थोड़ा सा मतलब हम लॉजिकल रीजनिंग का जो हमने पढ़ा है कि बच्चा कैसे सोचता है, क्या होता है, ये सब सोच के हमारे 50% क्वेश्चन हो जाते हैं। मतलब 100 में से आप 50 नंबर ला सकते हो अगर आपका दिमाग अच्छा है, आप मतलब अच्छे से पढ़ लेते हैं, सब कुछ आपने किया हुआ है, तो 50 बेसिक है। उसके बाद आपने जितना पढ़ा होगा, तैयारी करी हुई थी से, वो भी आता है। मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी अब आ रहे हैं। मतलब मैंने तो सीडीपी को लेकर, ऑल्दो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैंने इसमें यार 50% तो आप बहुत आसानी से बस यही कर लोगे कि आपको पॉजिटिव रह के आंसर देने हैं। बच्चे का भला हो, बच्चे की सोच है, ठीक है ना। सारा मतलब सब लोग गलत हो सकते हैं, बच्चा गलत नहीं हो सकता, है ना। तो पैडागॉजी में लाइक इट इज कंसीडर्ड कि यार बच्चा जो है भगवान है और उसको आप जो पॉजिटिव लेके उसके बारे में जहां बुराई हो रही है वो आंसर हो ही नहीं सकता, है ना। इस सोच के साथ मतलब 50% तो ठीक हो सकता है, 50% और 50% जो है वो आपका फिर हार्डकोर थ्योरी जो है, और वही मतलब डिफरेंस क्रिएट करता है सिलेक्शन में और नॉन सिलेक्शन में। ठीक है। मतलब अब थोड़ा सा ये बताइए, टेक्स्ट बुक ने थोड़ा सा क्या हेल्प करा है आपका तैयारी में? और टेक्स्ट बुक मतलब पहले ऐसा कुछ था नहीं प्लेटफॉर्म के जहां हम लोग प्रैक्टिस कर सकें, तैयारी कर सकें। तो मतलब हमने तैयारी तो कर ली, पढ़ लिया हमने सब कुछ, अब क्वेश्चन कैसे लगाएं, क्वेश्चन नहीं मिलते थे। तो कहीं से प्रीवियस ईयर अरेंज कर रहे हैं तो दे रहे हैं, तो यहाँ देने मतलब ठीक तो लग रहा है, लेकिन वो फील नहीं आ रहा जो एग्जाम में आया करता था। तो फिर टेक्स्ट बुक का मुझे ईयर तो अच्छे से याद नहीं, बट शायद जब भी 18 या 19 जब भी मुझे टेक्स्ट बुक के बारे में पता लगा, तो फिर मैंने मतलब उसका पास पैसा सस्ता ही आता था, 170 वगैरह ऐसा कुछ आता था, तो मैं 2-3 साल का ज्वाइन कर लिया था। तो मतलब बहुत उस टाइम मतलब अच्छा लगता था कि 170 या 200 रुपये के आसपास में कोई आपको
3 साल के प्रैक्टिस करने को दे रहा है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो फिर मैंने उस पर बहुत प्रैक्टिस की है। मैंने 10 नंबर के या 20 नंबर के, या पूरा हम बात करें पार्ट ए का, पार्ट बी का, या टोटल 2 घंटे का पेपर, सभी तरह के पेपर दिए। और इससे मतलब बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हम प्रैक्टिस अगर करेंगे, जैसे हमें एग्जाम में जाके बैठना है, तो अगर उसी पैटर्न पे आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी देगा और आपको रियलिटी में पता लगेगा कि आप कितना कर पाएंगे या कितना नहीं कर पाएंगे। तो मैं टेक्स्ट बुक को मैंने बहुत यूज़ किया है और वो काफ़ी हेल्पफुल भी रहा है। तो दोस्तों, टेक्स्ट बुक की अगर मैं थोड़ी सी बात बताऊं तो टेक्स्ट बुक जो है अपना सिंस बिगिनिंग अपने कंटेंट के लिए जाना गया है। टेक्स्ट बुक अब आपके सामने नए प्रोडक्ट्स भी लेके आया है। अगर आप देख रहे होंगे तो हम लोग लेके आए हैं सुपर पास लाइव, जो कि 5 रुपीज़ से हम लोग जो है ना, मतलब अगर मैं बात करूं इतने नॉमिनल प्राइस पे आज तक ना किसी ने तैयारी कराई है और ना मेरे को लगता फ्यूचर में कोई कराने वाला है। 5 रुपीज़ पे हम लोग जो है अपना ट्रायल स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमारे ऑल कोर्सेज विद मल्टीपल कैटेगरी जो है आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, जिसमें आप जो है अपना ट्रायल ले सकते हैं। 5 रुपीज़ से देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में आप क्या पढ़ाया जा रहा है, उनकी वीडियोस किस क्वालिटी पे है। अपने कंटेंट के लिए आज से नहीं, लगभग 15 साल से जो है वो टेक्स्ट बुक जो है वो अपना बहुत लंबे समय से 10 साल से 15 साल से जो है वो जाना गया है टेक्स्ट बुक जो है, तो आप उनको देख सकते हैं। 5 रुपीज़ से हमारा जो है स्टार्टिंग है फिर, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो बाकी सारे कोर्सेज हैं उन सब का भी लाइव एक्सेस मिल रहा है। 329 का आपका 3 मंथ्स के लिए, 1099 1 ईयर के लिए। तो ये सारी चीज़ जो है हमारी तरफ से स्टूडेंट की हेल्प के लिए, क्योंकि आज के टाइम में हम भी जानते हैं कि एजुकेशन कितना महंगा हो चुका है और है ना, और किस लेवल पे उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हमारी तरफ से जो है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आप लोगों को वो सर्विस दी जा रही है और जो सिलेक्शन में आपके कहीं ना कहीं हेल्प मिल रही है। तो विजय, मैं कुछ और बातें भी आपसे जानना चाहूँगा। अभी आप किस स्कूल में पोस्टेड हैं? सर ये तो मैं मतलब ऑनलाइन नहीं बताना चाहूँगा, बट चलिए ठीक है, ईस्ट दिल्ली में हम लोग पोस्टेड है। चलिए अच्छी बात है, आप ठीक है नहीं बताना। गाइज ये भी थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो यू कैन नॉट डिस्क्लोज ऑल दी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो वी रिस्पेक्ट दैट, ठीक है। और क्या कहते हैं, अभी जॉब कैसा चल रहा है? क्या बच्चों को एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? प्रेशर है या आपको लगता है भाई DSSB ही सबसे बेस्ट जॉब है, उसी के लिए लग जाओ? KVS से कैसे कंपेयर करेंगे इसको? सर जैसे बहुत सारी जॉब हमारे राजस्थान में, बिहार में, यूपी में, KVS में और दिल्ली की जॉब है। तो सब में मतलब बच्चा जैसे जहाँ रहता है तो उसको वो अच्छी लगती है। बट अगर हम बेस्ट की बात करें तो फिर मैं कहना चाहूँगा दिल्ली की जॉब सबसे बेस्ट है इन कंपैरिजन टू बिहार या राजस्थान अदर जॉब्स, है ना। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बाकी KVS का ऐसा रहता है, अगर किसी को बाहर जाना है, बाहर घूमने का शौक है तो उसके लिए ठीक हो सकता है। बट मेरे केस में मुझे KVS इतना मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है दिल्ली के कंपैरिजन में। क्या आपने दिया कभी KVS? हाँ, मैंने KVS दिया था। जब मैंने पहले दिया 2018 में, तब तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरा रह गया था। बाकी उसके बाद जब यहाँ दिल्ली में पोस्टिंग हो गई थी, तो मेरी ज्वाइनिंग जो है 25 फरवरी की थी 2023 की। उसी दिन मेरा KVS का एग्जाम भी था। तो पहले मैं KVS का एग्जाम देने गया था, उसके बाद फिर मैंने स्कूल जाके ज्वाइन किया। बाकी उसमें फिर मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट मैंने यहाँ ज्वाइन कर चुका था और यही मेरी फेवरेट जॉब थी, तो फिर मैं KVS के इंटरव्यू के लिए आगे नहीं गया। बाकी उसमें मतलब आप KVS में भी सिलेक्टेड हैं। तो अगर मैं बोलूँ तो KVS के लिए भी मैं हमेशा यही बोलता हूँ दोस्तों कि KVS भी अपने आप में बहुत ही लुक्रेटिव जॉब है। बट येस, स्टेट जॉब जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो हमारे को है ना बहुत ज़्यादा लुभाती है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि DSSB का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो एक समस्या और जो मेरे को कहीं ना कहीं नज़र आती है वो ये है कि जैसे जो तैयारी कर रहे होते हैं हम, तब बड़ा प्रेशर होता है हम सब पे कि कुछ तो निकालना है। क्योंकि मैंने जो जितने भी स्टूडेंट देखे हैं उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ है तब तक एक सोसाइटी प्रेशर, एक फैमिली प्रेशर जो है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का है। तो बच्चे को वो कैसे मतलब कॉप विद करना है और वो कैसे मैनेज करे? क्योंकि अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है और मानिए DSSB अब वैकेंसी आया है, कुछ टाइम बाद आया है, तो वो जो वेटिंग पीरियड है उसमें बच्चे को कैसे मोटिवेट रहना है? जी सर, तो वेटिंग पीरियड तो बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे प्रेशर है फैमिली का है, सोसाइटी का, कि मतलब ये पढ़ ही रहा है, कब से पढ़ रहा है, कब इसकी जॉब लगेगी, क्या होगा, तो वो सब प्रेशर रहता तो है ही। बट उसको मतलब पढ़ाई पे बीच में नहीं आने देना है आपको। लो सुनो लोगों की, ठीक है, बाकी जो वो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन अपना पढ़ाई करते रहो और मन में डाल लो कि मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए। अगर ये डालोगे तभी मिलेगी। मतलब बहुत से बच्चे 95% बच्चे तो रिलैक्सड हैं कि मतलब मैं तैयारी कर रहा हूँ और उन्हें यही नहीं पता मिलेगी नहीं मिलेगी। और मैं शायद कहना चाहूँगा कि जो 90% मतलब बहुत रिलैक्सड हैं उनको तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि
यहाँ वैकेंसी 300, 350, 400 इतनी वैकेंसी आती हैं, अभी शायद थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, 1100। हाँ 1100 वैकेंसी होंगी। तो उसमें भी जो कैंडिडेट मतलब बहुत, ये 1100 बच्चे मैं कहना चाहूँगा कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बैठे हैं घर पे, जिनका सिलेक्शन होना है, वो लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो अगर आपको उनसे कंपटीशन देना है तो आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। ये जो सोसाइटी का प्रेशर है वो सब रहता है, लेकिन आपको थोड़ा सा उससे हटना पड़ेगा। और ये तो आपको करना ही है कि मतलब मुझे सिलेक्शन लेना है, तो उसके आपके माइंड में जो है मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे मेरा भी था कि मतलब कुछ भी हो जाए, मुझे कितना ही पढ़ना पड़े, बस सिलेक्शन लेना है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, मतलब कहीं भी आप लूज ना जाएं। मैंने देखा है बच्चे थोड़ा कूलिंग पीरियड में आ जाते हाँ, हैं। सर, नहीं, अब जैसे अब लोगों को लग रहा है अभी वैकेंसी आई है, अभी तो चलो फॉर्म भरे हैं। हाँ सर, इस बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। हाँ, तो वो एक ये जो थोड़ा सा वेटिंग बताइए। पीरियड है, मैं इसको बताना भूल गया। मैं इसको कूलिंग पीरियड बोलता हूँ, अच्छा, क्योंकि लोग cooling कूल हो period। जाते हैं, जी सर। है ना, आराम से बैठते हैं, उन्हें लगता है यार जब, क्योंकि अभी आपने देखा आप सर cooling- टीजीटी का भी एग्जाम हुआ है ना, 2024 में, 23 शुरू में आई, अब 2024 निकल गया, अब 25 के अब है, तो 1.5 साल का जो पीरियड है, अब बच्चा जैसे ही उसको लगता है ना मेरा 1 महीना रह गया एग्जाम का, तब वो भागता है कि अब मुझे, मैं तो बच्चों को ये भी बोलता हूँ, भाई देखो अगर 1 महीना एग्जाम का रह गया और आप मुझसे पूछ रहे हो सर सिलेबस क्या है, या आप मुझसे पूछ रहे हो कहाँ से तैयारी करूँ, मैंने कहा बहुत बहुत लेट हो चुके हो, बहुत ज्यादा। ये मतलब बुरा लग सकता है लोगों को, लेकिन रियलिटी तो यही है। तो जैसे कि आप वेटिंग पीरियड को कूलिंग पीरियड बोल रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं तो चलेगा, लेकिन बच्चा इसको ना बोले अपने लिए, क्योंकि ये कूलिंग पीरियड नहीं है, यही वो पीरियड है जहाँ आपको सिलेक्शन लेना है। तो जब भी सर वैकेंसी नहीं आती है, वेटिंग पीरियड आप पढ़ते रहिए, पढ़ाई से दूर मत भागो, क्योंकि जो आपने पिछली वैकेंसियाँ पढ़ा होगा, आप ये जो सर ने कूलिंग पीरियड बताया, इसमें आप फिर से कूल हो गए, वो सारा गया, अब दोबारा तैयारी करेंगे, फिर वहाँ तक पहुँचेंगे, थोड़ा लेवल अप जाएंगे, तो फिर सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। तो मतलब जो भी आपका एक गैप है, टाइम मिलता है, इसमें पढ़ते जाओ। वैकेंसी लाना है लाना हमारे हाथ में नहीं है, वो डिपार्टमेंट के हाथ में, जब भी आएगी हम तैयार खड़े हों, ये हमें करना है। थोड़ा वो वेटिंग पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलता हूँ जिस दिन जो फॉर्म भरा गया उस दिन से बस वॉर लेवल पे तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। एग्जाम कब आपका होगा? 24 आवर्स की प्लानिंग होनी चाहिए, एक एक मिनट आपका काउंट होना चाहिए, 6 से 7 बजे आप क्या कर रहे हो, डेली आप वही करते नजर आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ कर रहे हैं, कभी रैंडम नहीं हो सकता ये, मेरे को लगता है। खासकर से इस एग्जाम की तैयारी में तो हम नहीं हो सकते हैं, बाकी इधर उधर के में थोड़ा कर सकते हैं। मतलब अपने आप में कंपटीशन भी आपको काफ़ी देखने को मिला होगा इसमें। यस सर, कंपटीशन तो काफ़ी रहता ही है। वैसे हमने मतलब 5-7 हम थे साथ के लोग, तो उन्होंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा था, हम लोग क्वेश्चन वगैरह शेयर करते थे। ये साइकोलॉजी में ज़्यादा हेल्प करता है। साइकोलॉजी में क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मतलब थिंकिंग डेवलप करनी होती है। अगर आपकी एक बार थिंकिंग डेवलप हो गई तो आप 70-80 क्वेश्चन भी ऐसे ही कर सकते हैं थिंकिंग के साथ। बस मैंने ये देखा है जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करते हैं और बहुत जगह ज्वाइन करते रैंडम हैं, नहीं ऐसे, लेकिन बस वो है कि फिर बाद में गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग चलने लगता है, तो वो वाला ग्रुप नहीं। बच्चों को मैं भी अवॉइड करता हूँ कि भाई ऐसा नहीं कि आपको कोई भी ग्रुप समझ आया, आप चल दिए ज्वाइन कर रहे हैं, फिर बाद में पता लग रहा है चिट चैट चल रहा है और सब चल रहा है, वो भी अवॉइड करना चाहिए। तो मैं बस यही चाहूंगा, मैं इसको और बहुत ज्यादा आगे नहीं ले जाऊंगा। आप कुछ और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो अपना बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, है ना। हाँ। एक तो मैं ये बताना चाहूँगी, जब बच्चों को मटेरियल इकट्ठे करने का बहुत शौक है कि मुझे ये भी दे दो, वो भी दे दो, सब दे दो, लेकिन मैं पढ़ूंगा कुछ नहीं। तो आपके पास जो भी है, इंग्लिश का है, हिंदी का है, जो आपको मिल गया, जहाँ से आप पढ़ रहे हो या क्लास कहीं से लेने वाले हो, तो पहले उसका कंप्लीट तो कर लो, फिर आप एक्स्ट्रा के पीछे भागो, तो वहाँ आपको जो नया मिले वो आप लो। तो जो भी मिल रहा है पहले करते जाइए। बाकी दीपक सर के बारे में एक बात बताना चाहूँगा, मैं दीपक सर को जानता ही हूँ, देखा है मैंने यूट्यूब पे। तो पहले मतलब इंग्लिश में कुछ टॉपिक है जो दिक्कत देते थे, जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच था, तो हिंदी में समझ आता था, इंग्लिश में इतना समझ नहीं आता था। तो फिर ऐसे सर्च किया तो सर का वीडियो आया, तो मतलब वहाँ से मैंने सर का वीडियो काफ़ी देखा था इंग्लिश में, तो मतलब अच्छा लगा। फिर आज मैं देखा तो मैं कहा तो सर वही है, तो मैं पहचान गया उन्हें, सर से कहा सर आप दीपक सर हैं, तो सर चलिए अच्छी बात है। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं, ऐसी और एक्सपीरियंस हम आपके साथ लेके आएंगे। हमारे बहुत से सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है, जिन्होंने टेक्स्ट बुक के साथ पढ़ाई की है, जिन्होंने टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ के जो है अपने सफ़र को आगे बढ़ाया है, तो हम बहुत और ऐसे कैंडिडेट के आपके जो एक्सपीरियंस लेके आएंगे। आप हमारे साथ टेक्स्ट बुक के साथ जुड़िए। हम लोग अभी करंट में जो है आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस में जो है एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, और वो है सुपर पास लाइव जो है हमारा, जिसमें हम लोग 5 रुपीज़ से जो स्टार्टिंग करते हुए चल रहे हैं। और अगर आप इसको देखेंगे इतने नॉमिनल, क्योंकि हम अभी देखिए हमने क्या करा है कि हम लोग सारे जो है कोर्सेज़ को हमने ऐसा नहीं कि आप DSSB का, TGT का अलग लीजिए, PRT का अलग लीजिए, एंड यू आर सपोज टू पे सेपरेट अमाउंट फॉर दैट। हमने सारे कोर्सेज़ को, बच्चे को कहा है कि हम सारे कोर्सेज़ को कंबाइन करके एक जगह लेकर आए हैं। आप एक बार प्राइस पे करिए और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आप अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाइए।
तो जुड़िए टेक्स्ट बुक के साथ, हम एक्सपीरियंस लोगों के शेयर करते रहेंगे। विजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने आके अपना इतना बढ़िया एक्सपीरियंस शेयर Thank किया, you, sir. है ना। और बेस्ट ऑफ लक है, आप आगे भी तरक्की करें। Yes, थैंक यू sir. सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। और ये टेक्स्ट बुक की तरफ से हमारा छोटा सा आपके लिए गिफ्ट है। Thank you, sir. हाँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस लाइक एडवाइस टू द पीपल। और आपने, मेरे को एक बहुत अच्छी बात लगी कि आपने बहुत कैंडिड बोला और बहुत स्पष्ट बोला और लोगों को ये बताया कि भाई देखो, आराम से नहीं है, बिल्कुल। आराम वाली चीज़ नहीं है, अपने आप को तैयार करिए। और अगर आप 24 घंटे वाला, मैं बच्चों को, मेरे तो ज़बान पे चढ़ा हुआ है, अगर 24 घंटे की प्लानिंग आपके पास नहीं है तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट तो नहीं बन सकते, क्योंकि इसके लिए एक जॉब के लिए हजार बच्चा भी कई बार आपको बैठा नजर आता है। तो आपको उसमें से निकल के जॉब क्रैक करनी है। तो आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक्स एवरीवन।